नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्य प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जेतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षवे राजत केवल ज्ञानयुत परम उदारित कहा निरख छवि भविष्यकत हैं तीरस सहज स्वभाव। जब तक अपनी रुचि की वस्तु न मिले तब तक तृप्ति नहीं होती। मीठे वाले को भोजन में मीठा न हो और बहुत सामान हो, आज नमकीन वाले को नमकीन नहीं हो, चाय वाले को चाय नहीं हो, नशे वाले को नशा न मिले। माने लौकिक क्षेत्र में भी जिसमें जिसकी रुचि है वह न मिले तो वह तृप्त नहीं रहता, अतृप्त भूखा सा बना रहता है। अतृप्त का भूखा सा बना रहता है। इसी को हम शास्त्रीय भाषा में कहें दुखी बना रहता है। अब आप विचारना, जब तक आत्मा न मिले तब तक यह जीव कैसे तृप्त हो सकता है। कोई रोग हो, उस रोग की जब तक औषधि न हो, न पहुंचे, तब तक वह रोग नहीं मिलता। और बहुत सी चीजें पहुंच जाए, आपको कोई तकलीफ है, 10 गोलियां खा लो, लेकिन जब तक जिस रोग की औषधि है वह न मिले तब तक। पानी की कमी से होने वाला रोग पानी नहीं पहुंच, बाद बाकी कुछ भी आप लेते रहो। भाई डिस्टर्ब मत किया करो, बैठ जाया करो जहां के तहां। समझ में आया? मूल कारण का अभाव हुए बिना कार्य का अभाव नहीं होता। मूल कारण के मिले बिना कार्य नहीं होता। एक अभाव करना है, एक कार्य करना है, तो दुख के मूल कारण का अभाव हुए बिना दुख का अभाव नहीं होता। और सुख के मूल कारण के हुए बिना सुख प्राप्त। बाद बाकी प्रसंगानुसार पुण्योदय की अनुकूलता में या पापोदय में स्वार्थ से, क्या भगवान की भक्ति कर ले, क्या स्वाध्याय कर ले, क्या व्रत तप कर ले। पाप उदय में स्वार्थ से का मतलब, पाप की उदय की वेदना सही नहीं आती, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, अब हे वो दीनबंधु श्रीपति भक्तामर पढ़ लेते। अब भक्तामर पढ़े, अरे कभी भक्ति से तुमने अपने परिणामों की निर्मलता के लिए भक्तामर क्यों नहीं पढ़ा? आज वो तबियत खराब थी तो 9 बजे तक सोते रहे शरीर के लिए। अब कहां से शरीर? अब पहले कहें भैया शरीर को बिगाड़ो मत, खान पान का ध्यान रखो, कुपथ मत करो,
ये तो बकते रहते। ओहो, गुरुजनों की अनादर का फल क्या होता है? क्या है? अब शरीर कैसे आ गया यार? हमें मालूम ही नहीं, हम जानते ही नहीं जानते तो भी अज्ञान सबसे बड़ा अपराध है, जानना चाहिए। चल दिए वैसे जानते नहीं हम। अरे भाई जानने के लिए बैठो ना। आप यात्रा कर रहे हैं और यातायात के नियम न जानते हो, आपको कोई पकड़ दिया यार, बोले साहब हमको मालूम नहीं तो चल गाय बोले थे, भीतर आया मालूम पड़ जाएगा। 5,000 रुपए की रसीद चढ़ा, मालूम पड़ जाएगा। तो साहब हम जानते नहीं कहो भाई हम जानते नहीं। सबसे बड़ी विडंबना है, इतना मतलब अभिमान की पराकाष्ठा है। जानते नहीं ये कोई बात नहीं, लेकिन जानना नहीं चाहते। जानना नहीं चाहते क्यों? ये भी पाकर के कुछ बार वस्तुएं पास नहीं तेरे आया, ये स्थिति है। कुछ अनुकूलता ऐसी बन जाती है अपनी कल्पना में, तो बस अब जानने की जरूरत नहीं लगती, काम तो चल रहा है हमारा। हम कभी कभी घरों के क्षेत्र में कह देते हैं, भाई रहने को घर बना मिलेगा, पिताजी चिंता करें तो बना के तुम्हें दे रहे, तुम्हारी व्यवस्था बना रहे हैं। बहनों ने दूध ला के रख दिया, पानी रख दिया, सब कर दिया, तुम उठे साथ अम्मा ने चाय बना के दे दी, अब तुम का को जानो, का को मानो, का करने। लेकिन बेटे ये बात ध्यान रखना, माता पिता कब तक करते रहेंगे? आखिर तुम्हें अपने पैरों खड़ा होना सीखना पड़ेगा। देवगुरु भी साथ में नहीं रह पाएंगे, ऐसे स्थान पर चले जाओगे जहां देवगुरु नहीं मिलेंगे, तुम इनके भरोसे रहो तो। अब पंडित जी तुम बता दो, पंडित जी साथ में नहीं रह पाएंगे भैया, सीखो। मैंने अब शरीर एकदम से क्यों देखा, शरीर और हमें क्या कमी है, हमें पता ही नहीं है। तुम बता दे, अभी भी लगता नहीं कि हम शरीर को अपना मानते हैं, एक कमी नहीं लगती। अभ्यास नहीं करना चाहते, एकाग्रता से सुनना नहीं चाहते, बैठ करके खुरापाते उल्टे सीधे विचार करते रहते हो। ये नहीं विचार कर पाते शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न। और नहीं तो बताओ, हाथ उठा लो, 1 घंटे भी करते हो ऐसा, 1 घंटे भी करते हो, 24 घंटे ऊपर से ही सही। शरीर से मोह कैसे छूट गया? ऐसे ही छूट जाएगा बातों से, क्या छूटों से कहीं दावाग्नि बुझती है? अब ये खा ले, अब ये नहीं है, अब ये पहन ले, अब ये कर ले, ये खान शौकत, ये मान खान, ये ऐसे अब को उठा कोटर हुआ दौड़ेंगे वो, ये कोई जीवन है? आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। नहीं जानते गलत तार लगा जाएगी तो फाल्ट हो जाएगी। ये हम जानते नहीं तो हाथ तार को लगाए। उतावलापन करोगे तो वो जल्दी में भूल गए तो वो तो नहीं सुनेगा चेतन बता बोलो। हम जानते नहीं, बिना जाने भी जहर खाओगे तो मरोगे। पाप को पाप नहीं समझोगे और पाप करोगे तो दुखी होगे, कोई नहीं बचा पाएगा। हम जानते नहीं, ऐसा कह करके भी कुपथ सेवन करोगे तो बीमार होगे, कुछ नहीं करते। न पेट बचा पाएगा, न मां बचा पाएगी, न पिता बचा पाएगा। आज भी हमारे चित्त में संकल्प शक्ति की, हम ये कहते हैं, गुलाब चंद जी ने अपनी जो अंतिम समय में की, एक संकल्प शक्ति का तो बल है। अगर पूछते तो कौन कहता, हम भी नहीं कहते अभी हरियल छोड़ो, हम भी नहीं कहते।
लग गई धुन। जरा इशारा मिला और नहीं, अब तो त्याग है, त्याग है तो त्याग, कोई बात नहीं। आप अपने मन में इतने कमजोर और धीमे क्यों बनते? वो हम नियम टूट जाते हैं, वो हम ऐसा कर जाते हैं। रोटी खाना क्यों नहीं भूल जाते? फल खाना क्यों नहीं भूल जाते? दूध पीना क्यों नहीं भूल जाते? जिसको जिसकी रुचि का विषय नहीं मिलता तब तक वह तृप्त नहीं होता। ये सूत्र चल रहा है अपना। हमने कहा था उस दिन सबको बैठा के सवेरे रात भर सोचना, सवेरे जवाब देना। बोले सत्येंद्र कुछ जवाब दिया? हाँ ना बोलना है। क्यों क्यों? ये अनादर नहीं है? हाँ ना बोलना है, उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? जवाब दिया? हाँ ना बोलो। अरे क्यों? फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? कोई जवाब? फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? तो प्रवचन सुनने को मिला, अभी कह रहे खड़े हो जाओ निकल जाओ, गलती हो गई क्षमा करो। ये मायाचारी नहीं है, ये कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ ना बोलना है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, होती है। क्या रवि कुछ जवाब दिया? अब उसी तो झरियाल सुख का सो तुम बता दे। कोई अरे हम जो पूछे कोई जवाब दिया संतोषजनक, कोई परिवर्तन हुआ, कोई संकल्प किया? नहीं। क्यों? हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, हम तो नहीं सुन रहे, पढ़ रहे अपने आराम से। इसी को धर्म मान करके बैठ गए। क्या इसी को सत्समागम कहते हैं? सत्समागम में अगर दोष नहीं निकले तो सत्समागम का कोई फल नहीं हुआ। वैद्य के पास रोग, वो हम इलाज कर रहे, फायदा कितने हो? तो देखो इलाज कर रहे, कबू दवाई खा ली, कबू नहीं खा ली, कबू कर लो, कबू नहीं कर लो। हमें इलाज तो चल रहा हो, ऐसे इलाज को इलाज कहते हैं। न ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और जिसे सुख मान करके बैठे आराम से पढ़े, न ऐसे सुख को सुख कहते हैं। छोटमल जी कहते परमात्मा से सुख माने होता पाप ही होता है, और पाप का फल दुख होता है। नहीं, और भ्रम से ज्ञान माने वो अज्ञान ही होता है। बोलो, हमने ये तो नहीं कहा, अभी बोलो। रात भर सोचना, सवेरे से क्यों? एक नया जीवन जीना है हमको। ये धर्रा देह को अनादिकाल से अपना मानता रहा, रात की पूर्ति में, कथाओं की पूर्ति में अनादिकाल से सुख मानता रहा। अब ये धर्रा बदलना है, मान्यता बदलेगी तब बदल पाएगा। नहीं तो नहीं, मुख्य मार्ग। देखो भगवान की प्रतिमा है, तुम चाहे अशुद्ध बोल रहे हो, चाहे शुद्ध बोल रहे हो, चाहे ऐसा ढूक दिया, चाहे ऐसा ढूक दिया, वो कुछ नहीं कहेगी। शास्त्र है, तुम अशुद्ध पढ़ो, शुद्ध पढ़ो, वो कुछ नहीं कहेंगे। एक गुरु ऐसा है जो क्यों कहे। इसलिए ये कहावत है कि गुरु के बिना शुरू नहीं होता मार्ग, शुरुआत नहीं होती। गुरु को साधना पुरुषार्थ था। लेकिन गुरु हो, जो गुरु मुंह से भला बोले और दोष नहीं छुड़ाए तो गुरु भला नहीं। जो ताड़ना करके भी दोष छुड़ाए वह गुरु भला है। जिसकी भली होनार हो वह समझ पाएगा। बाकी बस क्यों? ठीक है, बस ठीक है। अरे ठीक है, नहीं है भाई,
निरस छवि भवि छकत हैं, इसका अर्थ कर रहे हैं। क्यों? रुचि का विषय मिल रहा, अपना विषय मिल रहा। एक दृष्टांत पहले दिया होगा, याद होगा। एक स्त्री का पति परदेश गया तो उसकी सासू बेटी की तरह बहुत लाड प्यार से रखती थी। ससुर भी बहुत ध्यान रखते थे, भाई इसका पति नहीं है, कोई तकलीफ ना हो। एक दिन वो जाने क्या हुआ, उदासी थी। माँ ने कहा, सासू ने, बेटा क्यों, क्या बात है? क्या किसी की साड़ी वाड़ी देख करके आए, आभूषण देख के आए? बनवा लो। कोई भोजन का मन चल रहा, बना ले, अपने यहाँ सब सामान है। अब क्या कहे बोलो, समझ लो। उसको आई पति की, अब पति के विरह में होने वाला दुख, तुम्हारे खीर और बोलो क्या होगा उसको। ऐसे पुण्य के उदय का कितना ही वैभव मिल जाए, कितना ही भोग मिल जाए, कितना ही पद प्रतिष्ठा मिल जाए, कैसा ही भक्ति सुंदर शरीर मिल जाए, लेकिन ज्ञानी जीव को कहीं अरे आत्मा तो नहीं। पिताजी तकलीफ क्या है? अगर चक्रवर्ती का बेटा ये पूछे, पिताजी तकलीफ क्या है, ये बता दो, काय को जा रहे जंगल में? अब आपकी राजकाज नहीं होता, हम संभालते अज्ञान। आपके लिए अलग से एक महल बना देते, कोई डिस्टर्ब नहीं आपको। छोटे छोटे बच्चे घर में परेशान आपको होती है, आप अलग से वहीं मंदिर बना देंगे, वहीं बगीचा बना देंगे। आपका चक्रवर्ती क्या है? आप जंगल में क्यों जा रहे? आदमी क्या कहे, पूरा डोकर को जंगल में हमारी बदनामी हुई। बेटा ये अपने नहीं हो सकते, इनमें सुख नहीं हो सकता, इन्हें देख देख करके कोई तृप्त नहीं हो सकता, इन्हें भोग भोग करके कोई तृप्त नहीं हो सकता। आखिर इनका वियोग है, अर्थ कौन करेगा? इस बात का एक परम सत्य क्यों नहीं समझ रहे? ये व्यवस्थाएं ध्रुव नहीं है, ये शरीर ध्रुव नहीं है, ये बुद्धि ध्रुव नहीं है, ये समागम ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो आत्मा है। एक क्षण में आत्मा की विराधना करने वाला जीव कहां से कहां पहुंच जाता है, चक्रवर्ती के साथ में नरक में। रसना इंद्री की आसक्ता का हम दृष्टांत देते कई बार। वो सुबह चक्रवर्ती घर में क्या कमी बता, कैसे कैसे भोजन बनती थी और कहां मरने समुद्र में पहुंचा। एक रसना इंद्री से घर में क्या नहीं बनता था। और कहां वो चक्कर में आ गया और वह जहां करके समुद्र में मरने पहुंचा। और शरीर के मोह से देखो भयभीत होकर के पंच नमस्कार मंत्र का इसमें अनादर कर बैठा। शरीर के मोह से और कुछ बच जाएंगे। अरे पंच परमेष्टि की विराधना करके बच करके कहां जाएगा, कैसे बच जाएगा?
आकुलता से जब कब बच सकते, जब विभाव से नाता है। ये संसार रेत का चक्कर, रेत की पुण्य पाप दो बैल जीते हैं, पुण्य पाप का खाता है। राजदेश को बैल जीते हैं, पुण्य पाप का खाता है। आकुलता से कब बच सकते, जब विभाव से नाता है। जब तक तुम्हारा इन कसाय भावों से नाता, नाता माने इन्हें अपना मान रहे हो, कैसे बच जाओगे? आत्मा के बिना, आत्मा के बिना का अर्थ क्या लेना? आत्मा के बिना तो कोई है ही नहीं। आत्मा के बिना आत्मा कैसे होगा? आत्म ज्ञान के बिना, आत्म अनुभूति के बिना, आत्म ध्यान के बिना, आत्म आराधना के बिना सकल्प थोड़ी लगी है। विचार कौन तृप्त हुआ है, कब तृप्त हुआ है? तो चाहे पाप के उदय में भगवान की भक्ति कर लो स्वार्थ के वक्त, या पुण्य के उदय में अपने अभिमान पोषण किया, दिखा प्रदर्शन किया, पुण्य के उदय में प्रदर्शन किया और उस वैभव की सुरक्षा की अर्थ करता है। मोदी जी जब देश स्वतंत्र हुआ, रियासतें खत्म हुई तो राजा लोग शामिल हो गए। काय में पार्टियों में गई जो विरोध करते थे स्वतंत्रता संग्राम का और अंग्रेजों का साथ देते हैं, वे कांग्रेस में शामिल होने लगे। काय के लिए? अब देशभक्ति कहां से आ गई? देशभक्ति थोड़ी है, अपनी जायदाद की सुरक्षा कैसे कर? आपने देखा एक भाई कांग्रेस में, एक भाई पिता उसमें, पुत्र उसमें, काय चाहे कहो की सरकार है। तो पुण्य के उदय में अपने उस वैभव और भोगों की सुरक्षा के लिए या प्रदर्शन के लिए, चाहे भक्ति कर ले, चाहे व्रतादिक का पालन कर ले, चाहे तपस्या कर ले, चाहे दान पुण्य कर ले, तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति का विषय नहीं मिले तब तक तृप्त कैसे होगा? तृप्ति का कारण तो अपने स्वरूप का अनुभवन, स्वरूप का दर्शन, जिसको अपन कहेंगे। हाँ, तो जिन दर्शन करते हुए ज्ञानी को स्वरूप का दर्शन हुआ तो नेक छवि भविष्यकत तृप्त। अगर तृप्त नहीं होगा तो ये शब्द कैसे निकल गए, मेरे विचार कब और कछु और। अगर तृप्त नहीं हुए तो ये शब्द कैसे निकले? आप भूखे हो और क्या अब नहीं चाहिए कुछ, भले ऊपर ऊपर से नहीं नहीं नहीं, और भीतर यही सोचोगे दे थोड़ा और कह दे, नहीं नहीं रहने रहने, अब भीतर अगर रुच रहा है तो थोड़ा दे। वो मनवाना मनौती कराने के लिए है, भले नहीं करो, लेकिन भीतर से कहां से निषेध आता है? विधि पूर्वक निषेध होता है, तृप्ति पूर्वक त्याग होता है। हाँ, जो तृप्त होता है वही त्यागी है। शब्द बदल जाएंगे, भाव तो वही है। नहीं तो कैसे ये बातें निकल पड़ी? बोलो, जाचू नहीं शुरुआत पुनः राज परिजन साथी, बुद्ध जाचे हूं मोय भक्ति भव दीजिए शिवनाथ। जिस भक्ति में भगवान को देखते देखते अपना स्वरूप दिखता है, अभेद भक्ति, परमार्थ भक्ति, उसमें तृप्तता है। अब बताओ, जब तक तृप्तता नहीं हो और चाहिए क्या है? मां का समाचार, हृदय समाचारों से कब तृप्त हुआ? पढ़िए कर लाए, भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए गए,
रोज समाचार आ रहे हैं, आज वहां पहुंच गए, आज वो विजय हो गई, आज वहां गए, आज वंदना के लिए गए, आज वहां के लिए गए, लेकिन आएंगे कब? मां का हृदय समाचारों से कब तक हुआ है? चलो वहां घूमे आए, चलो वहां घूमे आए, चलो ये खा लें, कब तक तृप्त हो गई? कैसी तृप्त हो सब? नहीं भैया, तृप्ति का उपाय समझना चाहिए। निरग छवि भविक छकत हैं और हमें छकना है, माने हमें तृप्त होना है, तो हमें ये छवि ही में रखना चाहिए। कैसे छक है, उसको देखते हुए कैसे छकता है, कैसे तृप्त होता है, बताओगे कुछ? विचारना। निरखत जिन चंद्र वदन सपद सुरुचि आई, बस तृप्त होगा। सिद्धांत समझ में आ गया? जो जिसका विषय होता है वह न मिले तो तृप्त नहीं होता, जो जिसका कारण है वह न मिले तो कार्य नहीं होता। वैसे ही चलती रहेगी, सभा का सभापति नहीं आएगा तब तक सभा का कार्यवाही प्रारंभ कैसे होगी? ठीक है, टाइम पूर्ण तब तक तुम एक भजन बोल लो, तब तक ये भाषण दे रहे हैं, तब तक ये बोल रहे हैं, चाहे कुछ करो, लेकिन सभा का सभापति नहीं आएगा तब तक क्यों भाई? बर नहीं होगा तो बारात कैसी प्रारंभ होगी? बाजू बजा लो, बजा लो। जो कुछ भी करना है वो करो, लेकिन वर के बिना बारात का प्रारंभ कैसे होगा? सभापति के बिना सभा का प्रारंभ कैसे होगा? संकल्प के बिना मार्ग का प्रारंभ कैसे होगा? मुझे तो अपना हित करना है, बस ये संकल्प आ जाना चाहिए। अब आप कर सकते हैं जो कुछ भी कर पाए। अब आपकी गरज होगी, आपकी गरज होगी तो आप सुनेंगे, पूछेंगे, मानेंगे, शर्तें नहीं लगाएंगे, आपका समर्पण भाव होगा। भैया अपना हित कर ले। अब आपकी तो गरज ही नहीं, आपको तो दिख रहा है, हित कुछ दिखाई नहीं रहा। बता ठीक तो चल रहा है, तुम्हें भविष्य नहीं दिख रहा, ये ठीक नहीं है, ये ध्रुव नहीं है। ये ध्रुव नहीं है। पंडित जी के शब्द बोलो, टोटरमल जी के, इस पर्याय की तो ठीक तो है, ठीक तो है। अगर तुम्हारी भी थोड़े काल स्थिति होती, अच्छा, तुम्हारी ही थोड़े काल स्थिति होती और इस सारी योग की भी थोड़े काल स्थिति होती तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी स्थिति अनंत काल की है, उस पर्याय की थोड़े काल की है। अब पर्याय दृष्टि को माने, पर्याय को अपना मान मान करके कैसे गुजर करोगे? आप उसी अपना मानो जो अनंत हो, क्योंकि आपको अनंत सुख चाहिए, अनंत काल तक आपका जीवन है, उसे वर्ण करिए। एक लड़की का विवाह करना था पिता को, उसने लड़का देखा, बहुत सुंदर, अच्छा कमाता हुआ, कोई व्यसन नहीं,
हमने आपको कितनी बार कहा, लड़की लड़के के संबंध करने में सबसे पहले सदाचरण देखना चाहिए। अगर लड़के में व्यसन हुआ है तो ये समझना कितनी संपत्ति हो, लड़की सुखी नहीं रह पाएगी। लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं, परमार्थ दृष्टि से तो सुखी होने की बात ही नहीं है। गृहस्थ जीवन में सुख कहाँ है, भोगों में सुख कहाँ है, परिग्रह में सुख कहाँ है। सुखी तो होने के लिए विवाह नहीं, वैराग्य चाहिए। हम लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन पिताजी धर्म बुद्धि वाला था। उसने लड़के के घर को देखा, घर में अच्छे संस्कार हैं, कोई रात में नहीं खाता, भगवान की पूजा दर्शन होते, स्वाध्याय में सब बैठते हैं। देखो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय के बिना आप पूजा पाठ प्रति सब होता हो, लेकिन कथा नहीं होता, अंधेरा है ये समझना। उसको बहुत रुचि है, रोज पूजा करता है, ठीक है करता होगा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन स्वाध्याय के बिना हम तो रुचि नहीं मान पाएंगे। क्यों? उसका कारण है पूजा में तो वो अपनी कहता है। रोज रोज तो बहुत ऐसी तो बहुत लोगों की आदत, तो वे अपनी अपनी कहते हैं, तुम्हारी सुनते ही नहीं। और वैसे की सुने बिना कौन निरोग हुआ है? विचारना कैसे तरक्की हो, कैसे विधि मिलेगी। ये अध्रुव है, इस पर्याय की थोड़े कार्य स्थिति है, बिल्कुल परम सत्य बात है। हमारे समाधि मन का यही तो प्रसंग है। ये सब छूटने वाले हैं, अपने नहीं हो सकते। हमें तो वह अवलंबन चाहिए जो हमें छूटे नहीं, और वह अवलंबन है, मजबूरी की बात नहीं। जब सीधी गाड़ी आपको मिल रही है तो टुकड़े टुकड़े में कार को बैठोगे, तो वहां से फिर बदलेंगे, वहां से फिर बदलेंगे, वहां से फिर बदलेंगे। जब सीधी गाड़ी तुमको मिल रही है, क्यों बैठते हैं? तो लड़की के विवाह करना था, उसने लड़के को देखा, घर भी ठीक, बर भी ठीक, आजीविका भी ठीक, स्वास्थ्य भी ठीक और आचरण भी ठीक। मन बन गया, यही ठीक रहेगा संबंध। लेकिन एक ज्योतिषी ने बताया, इस लड़के की आयु केवल 3 साल की। अब बोलो क्या करना? इस लड़के की आयु केवल 3 साल की है। और लड़की की 3 साल की हो तो चलो कर दे, कोई बात नहीं। और लड़की की आयु 70 साल की है। अब बोलो क्या करना? अरे घर तो ठीक है, सुंदर तो है, पैसा तो है, बताओ क्या करोगे आप? वो 70 साल की जिसकी आयु है, वह कन्या 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की आयु वाले लड़के को कैसे वरण करे? विधवा होना ही है फिर तो। मुझे विधवा होना ही है। और वैधव्य जीवन इष्ट नहीं है तो 3 साल के वाले लड़के को वरण नहीं करना है। फिर तो 70 साल की तुम्हारी आयु है तो 70 साल वाले को तो कम से कम देखो। तुम्हारा अनंत जीवन है, अनंत काल प्रवाह है, तो तुम उस अनादि अनंत को वरण करो तो तुम सुखी रह पाओ। और कोई बात इसलिए आत्मज्ञान के बिना कार्य नहीं, सुखी नहीं ही होता, और आत्मज्ञान होने पर सुखी होता ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर मोक्ष मार्ग होता ही है। ये ऐसा कारण है। इसलिए इस कारण रूप उद्यम करे।
9वां अधिकार पढ़ना मोक्ष मार्ग का। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य हो, जिनके बिना भी कार्य हो। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना कार्य नहीं हो और होने पर हो और नहीं भी हो। कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य हो और नहीं होने पर नहीं भी हो। अब तुम कौन से कारण रूप उद्यम करोगे? जो जिसका विषय है, जो जिसका कारण है, कारण मिलना चाहिए। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख भोगों से, परिग्रह से, संयोग से, देवगति में कैसे मिटेगा? आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख तो आत्मज्ञान से ही मिटेगा। जहां आत्मज्ञान है वहां सुख है। तो आत्मज्ञान का तो उद्यम न करे और शास्त्र ज्ञान में लगा रहे तो भी कार्य सिद्धि नहीं होगी। शास्त्र ज्ञान के लिए भी उद्यमी न हो, प्रमादी हो उसमें भी, और बातों में विकथाने लगा रहे, इधर उधर की जानकारी में लगा रहे, उसकी बात तो बहुत दूर है, वह तो व्यवहार भी नहीं। आगम अभ्यास नहीं करता, समय मिलता है तो विकथा में समय गंवा देता है, प्रमाद में समय गंवा देता है, इधर उधर की किताबें हल्की फुल्की ले लेता है, पढ़ लेता है, और विज्ञान के कारणभूत जिनागम का अभ्यास नहीं करता, अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता, उसके तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? लेकिन हम ये कह रहे शास्त्रों को भी पढ़ता रहे, सुनता रहे, तर्क वितर्क बुद्धि के क्षोभ से करता रहे और अपनी रुचि के अनुसार अगर छल ग्रहण कर ली तो पाप बांधेगा। कैसे? कोई स्वच्छंद जीव है और उसने स्वच्छंदता पोषक कथन तो ग्रहण कर दिया, देखो ये, और वैराग्य पोषक करना, अरे इनमें क्या, ये क्या लगा, इनमें क्या रखा, ये तो व्यवहार, ये तो आनंद व्यवहार किया, ये तो एक ही, तो अभी कार्य सिद्धि नहीं होगी। जिनागम का अभ्यास पक्ष तोड़ने के लिए है, मिथ्या पक्ष। देखो शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं आया, शुद्ध न्याय का पक्ष में आओ, क्या बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुद्ध न्याय के पक्ष में आओ का मतलब क्या हुआ? शुद्ध न्याय के पक्ष में आकर पश्चातिक्रांत हो। शुद्ध न्याय के पक्ष में काय के लिए आओ? वीतरागता के लिए। स्वार्थी व्यक्ति तो अगर सत्ता रूढ़ पार्टी में घुस जाएगा तो वहां उसे अगर नहीं मिलेगा कोई पद सम्मान और स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी तो झटके वो छोड़ देगा। हाँ, देश सेवा के लिए अगर सोचता है चलो भाई काम तो यही कर रहे हैं, इन्हीं के साथ में मिल करके करो, चलो, उसकी बात अलग होगी। ऐसी वैराग के लिए तो मैं सकता है क्या नाम शुद्ध न्याय के पक्ष में है ना, स्वच्छंदता के लिए शुद्ध न्याय के पक्ष में आओगे तो झट से अशुद्ध न्याय के पक्ष में चले जाओगे। क्यों? स्वच्छंदता का पक्ष अशुद्ध न्याय का पक्ष है। स्वच्छंदता अशुद्ध न्याय का विषय है इच्छा। स्वच्छंदता किसको कहते हैं? इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति, मनमानी प्रवृत्ति, इच्छाओं की पूर्ति, तो इच्छाओं की वो तो अशुद्ध न्याय का विषय होगा। कारण मिले बिना कार्य नहीं होगा। भगवान को तुम देखते रहो, वाह बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर, और प्रभु आपने देखो सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपद को चीर बढ़ायो, आपका नहीं तृप्त नहीं हो गया, आप तृप्त नहीं हो गए। सीता प्रति कमल रचायो ये आप देख रहे हो तो सोच रहे हो हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हो या हमारे पैसा हो।
हमें आप जैसी वीतरागता चाहिए। नहीं, वीतरागता नहीं, हमें आप जैसी पूज्यता चाहिए। सब लोग इंद्रादिक हमारी पूजा करें। आप जैसा समोधन चाहिए, विभूति चाहिए, आप जैसा सुख चाहिए। तो भैया ये सब बातें आप जैसी वीतरागता के बिना संभव नहीं है। और वह वीतरागता, आप जैसी वीतरागता, आप जैसी दृष्टि के बिना संभव नहीं है। आप जैसे अभ्यास और साधना के बिना संयम नहीं है। आप जैसे संयम के बिना संयम संभव नहीं है। आप जैसा संयम क्या? स्वरूप के ध्यान रूप, स्वरूप की एकाग्रता रूप, स्वरूप की लीनता रूप, स्वरूप की भावना रूप, स्वरूप में मग्नता रूप संयम। केवल दो क्रियाएं बाहर की पकड़ करके नहीं, उनके द्वारा संभव नहीं। लौकिक क्षेत्र में भी है, जो जिसकी रुचि का विषय है, कारण है, वह न मिले तो वो तृप्ति नहीं होती या तृप्त बना रहता है। और उसका दिमाग वही, क्यों क्या बात है? अरे क्या बताएं, वो आज चाय नहीं मिली। अरे चाय नहीं मिली है, बढ़िया हलिया मिला। खीर, हाँ खीर तो अच्छी थी, फिर तो चाय नहीं मिली। जिसकी माने जहां रुचि पड़ जाए उसको वहां के बिना तृप्ति नहीं होती। इस तरह की भाषा लिखी है कहीं। नियम सार की टीका में मुनिराज पद्म परमाचारी देव ने लिखा, समाधि का विजय शुद्ध आत्मा, वह हमें जब तक नहीं मिलता, माने हम उसको ध्यान नहीं लेते, तब तक हमें चैन नहीं पाता। हम जैसों का विजय, ऐसा शब्द लिखा है, ये हमारा विषय नहीं। ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं, हम पूजा कर लेते हैं, हम पाठ कर लेते हैं, हम जाप कर लेते, लेकिन हमको खोजी जीवों का कोई प्रसंग पड़े, सब करते थे, पढ़ते थे, सुनते थे, सब करते थे, सब करते थे, लोक में मान सम्मान मिलता था और लोग समझते थे बहुत ऊंचे साधु हैं, बहुत ऊंचे साधक हैं, लेकिन अंदर में खटका लगा रहता, खटका लगा रहता। जब समय सार मिला तो ये है, पढ़ाए स्वामी का जीवन खटका लगा रहता था। दीक्षा ले रहे श्वेतांबर साधु की, श्वेतांबर को भी पढ़ाए थे, श्वेतांबर दीक्षा ले रहे, तो उर्दिगा दुपट्टा, अरे कछु मार्ग अलग है। हम यहाँ काय के लिए आए, ये बर्तन पहुंचते रहे, पात्र रखते हैं पास, तो भैया बिना पात्र का गुरु जी का कहा है, बोले बिना पात्र का गुरु ढूंढ ले, तो अब मिल गया बिना पात्र का। जो जिसका विषय है वह नहीं मिला तो होती है। तुम्हें संतोष क्यों हो जाता? हम पूजा करें, उन्हें पार कर लो, उन्हें स्वर्ग बता का कमी, राम राम कमाल हो गया। इसका मतलब है तुम्हें अब जीवन में लक्ष्य नहीं बना। हमको लगता है आज कुछ करने से रह गया, ये आज जाग नहीं कर पाए, आज स्वाध्याय नहीं कर पाओ, अगर किताब नहीं पढ़ पाई हो तो, आज दूध नहीं पी पाओ, आज वो शाम का पानी नहीं पी पाओ, बस नहीं पागलपन में लगे रहोगे। आज आत्मानुभव नहीं कर पाया, आज भी दिन गया। देखो आज का भी किसी काम से जाए और 3 दिन परेशान हो जाए, ले आज वो काम नहीं भाव का होता, 3 दिन से जा रहे और साहब नहीं मिलते, कहीं कुछ आज वो काम नहीं भाव का होता। आज साहब आए तो उन्हें मिल ही नहीं पाए, फिर उन्हें हाल की हाल जाना था। कैसा लगता है?
जिसे अपने कार्य करने का हर्ष होता है, लक्ष्य होता है, उसे अपने कार्य के न हो पाने का खेद भी बहुत होता है। और किसी का खेद नहीं। आज रोटी नहीं मिली शाम तक और गए थे तो काम होगा, अरे भूखे रहे हो, अरे भूखे भूखे ठीक है, काम होगा, भूखे भूखे तो ठीक है। और भैया तकड़ी हुए, तकड़ी प्रोशन मिल गया, वही काम करता हूं। बोलो आपको कैसा लगता है? और आपको सब बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था है, सब आपकी भाषा की दे दी यहाँ, और प्रोशन नहीं मिले। जाके तो ढूंढने आए हम, ये तो घर ही तो हमें। मैंने स्थूलता भी देखो, तो मेरा तो छवि भव्य छकत है, तीरथ सहज स्वभाव। जब तक अतृप्ति रहती है, उस तृप्ति के कारण को ढूंढना चाहिए, और जब मिल जाए तो तृप्त हो जाना चाहिए। देखो, हमने आपको कहा था, अमृतचंद स्वामी ने तो कहा आत्माएं मेरे को, हमको तो एक आत्मा चाहिए। और जो मूल ऐसा है कि हमको आत्मा नहीं और सब चाहिए। समझदार और मूर्ख में यही तो अंतर है। समझदार आदमी कहता है भैया संस्कारी सुशिक्षित बहू मिल जाए, हमें क्या करने, पैसा पैसा तो सब ठीक है, कमाएंगे खाएंगे अपने आराम में। वो कहते नहीं, पैसा मिल जाए ऐसी तो 19-20 चलेगी। अब पैसा क्या करोगे? रोज कलह रहेगी, और कोई बात भाई तो कभी दुर्घटना घट गई तो होगा क्या? उस पैसा का क्या करोगे? उसको तो आप कहोगे जो मूर्ख है, और आपसे हम ये कह रहे हैं, बोलो इन भोग संयोगों का क्या करोगे? इस पुण्य का क्या करोगे? आप बहुत सावधानी से बचा करके अपने परिणाम को पुण्य करना चाहो, और खूब पुण्य के काम करो, पाप के काम मत करो, किसी का बुरा मत विचारो। सबसे पहला काम है पाप का त्याग का, पाप को त्याग का, पाप का नहीं। सबसे बड़ा पुण्य का काम यह है किसी का अहित मत विचारो, अपने हित का भी लक्ष्य रखो, सफर कल्याण की भावना। आत्म कल्याण का लक्ष्य और सफर कल्याण की भावना, क्या कहे? सफर कल्याण का लक्ष्य नहीं, आत्म कल्याण का लक्ष्य और सफर कल्याण की भावना। किसी का बुरा मत सोचो, किसी से बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरी कोई दुखदायी चेष्टा मत करो, ऐसी चेष्टा मत करो जैसे आपको खूब भगवान की पूजा, दान पुण्य संयम सब पालो। लेकिन ये बताओ आखिर क्या होगा? बिना आत्मज्ञान के, वेद ज्ञान के बिना बोलो क्या करो? क्या करोगे? क्या होगा उसका फल? स्वर्गाधिक में चले जाओ, सुंदर शरीर मिल जाएगा, बाहर कर रहे हो पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा, आप 10 लोगों को भोजन कराते हो रोज, अरे हाँ भैया आओ भैया, चलो भैया घर ही चलो, घर ही चलो। आपको 10 लोग पूछ रहेंगे भोजन के लिए, आप कहीं गए और 10 में अरे हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, अरे वाह, तो संज्ञा कौन है? तो कम से कम चाहिए तो उसका फल यही तो होगा, और क्या होगा? बोलो आपकी दुख का भाव तो नहीं होना। इसलिए इस भेद ज्ञान के ऊपर बहुत लाइन याद है कि भूल गए, हर कार्य समय पर करो, लेकिन भेद ज्ञान हर समय करो। हर काम समय का, भोजन के टाइम पर भोजन कर लो, आराम के टाइम पर आराम,
हैं? बोलने के टाइम पर बोलो, चाहे जब चाहे जो मत बोलो, चाहे जैसे मत बोलने का टाइम देखो तो बोलो, उचित समय देख करके। सोने के टाइम पर सो, घूमने के टाइम पर घूमो, हर समय घूमते ही रहो। पूजा के टाइम पर पूजा करो, स्वाध्याय के टाइम पर स्वाध्याय करो, लेकिन वेद ज्ञान हर समय। क्यों का उत्तर याद है? क्यों? हर समय सुखी रहना। अगर आपने वेद ज्ञान नहीं रखा, वहीं अभिमान आ जाएगा, कहीं क्रोध आ जाएगा, कहीं मन आ, माया आ जाएगी, कहीं लोभ बढ़ जाएगा, कहीं कृष्ण। वेद ज्ञान के बिना आपको को वेद ज्ञान हर समय रखो। वेद विज्ञान के सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल विचारना सहजानंद आत्म सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। हे मत करुण तव गोद में विचार दे सकूं मैं माँ तुझे ऐसा रुदन मेरा वंद हो